हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। माता लक्ष्मी सुख समृद्धि की देवी हैं और जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। और शुक्रवार का दिन खास तौर पर माँ लक्ष्मी को समर्पित है। हम सभी अपने जीवन में सुख समृद्धि सक्सेस को पाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी माँ को प्रसन्न करने में पूरी तरह से हम सफल नहीं हो पाते हैं। या यूं कहें कि अगर हम अपने कठिन दिनों से गुजर रहे हैं, ऐसी कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं और उस समय जब हम ये उपाय करते हैं तो फिर भी ये उपाय करते हुए भी ऐसा क्यों हमें लगता है कि माँ फिर भी हमसे प्रसन्न नहीं हो रही है, हमारी पूजा को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है। ये सारे सवाल हमारे मन में आने लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलेगा कि क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ करते हुए भी आप माँ की कृपा पाने से चूक जाते हैं। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ लक्ष्मी के अनुसार जो उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, स्थायी रूप से उन्हें लाना चाहते हैं अपने घर में, उन्हें माँ लक्ष्मी जी के 5 नियम को मानना आवश्यक है। अगर चाहते हैं कि माँ उन पर कृपा करें तो उनके नियम का पालन भी उन्हें करना होगा जो माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि उनके भक्त करें। तो पहला नियम कौन सा है? पहला नियम है ध्यान लगाना, यानी मेडिटेट करना। ध्यान लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ के अनुसार किसी भी चीज़ को अगर आप पाने के लिए ध्यान लगाते हैं तो आपका मन उस शांत रहता है और उस पर आप अपना फोकस पूरी तरह से कर पाते हैं। जो भी इच्छा है, जो भी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर पूरी तरह से अपने मन को, अपने ध्यान को आप केंद्रित करते हैं और इस तरह से आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है अपने किसी भी विश को पूरा करने के लिए या आप कोई भी पूजा कर रहे हैं उसको सार्थक करने के लिए। दूसरा क्या है? अपने होश को यानी कॉन्शियसनेस को हमेशा बनाए रखना। कोई भी काम हमेशा अपने होशो हवास में करना। ये नहीं कि आपने कैसा भी सिचुएशन आया उसके फ्लो में आके आपने एकदम अचानक से कर दिया और बाद में आप पछता रहे हैं। नहीं, अपने माइंड को आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, कोई उसमें नेगेटिव थॉट की जगह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम पूरे होशो हवास में होते हैं तो हमारा माइंड भी हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करता है और न ही हमें कंफ्यूज करता है कोई फ्लक्चुएशन लाकर। तो और हम अपने लाइफ से जुड़े हर डिसीजन को जब हम अपने आप को अपने पूरे अपने माइंड को होशो हवास में रखते हैं तो अपने लाइफ के हर सिचुएशन में हम हर तरह के डिसीजन लेने के लिए सक्षम रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है जुनून यानी पैशन। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर अपने लाइफ में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपके अंदर वो लगन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने कुछ सोच लिया कि मुझे पाना है और ठीक है फिर उसको आप सोच रहे कि हाँ जब टाइम आएगा तब मिल जाएगा। आपने कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। माँ कहती है कि अगर कुछ इच्छा रखी है तो उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये नहीं है कि आप पूजा पाठ में ही सिर्फ लग जाएंगे, कर्म करना नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मेहनत के साथ साथ और कर्म दोनों चीज़ें, जुनून होना और मेहनत भी लगन से करना ज़रूरी है, पैशन होना ज़रूरी है। चौथा स्ट्रेंथ यानी शक्ति। माँ लक्ष्मी ने देवताओं को ऐसे हथियार दिए थे उपहार के रूप में जिससे वह राक्षसों और दैत्यों के वध में उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, उन्हें बल मिला और उसके अनुसार जिसके फलस्वरूप उन्होंने उन देवताओं ने उन असुरों से और दैत्यों से युद्ध में विजय प्राप्त करके
सारी जगह शांति स्थापित किया और शांति स्थापित करने में जो भी बाधाएं आ रही थी उसे उन्होंने सफलतापूर्वक दूर किया। तो लक्ष्मी जी चाहती हैं कि उनके भक्त धैर्य रखें और भक्तों को बुराई को हराने के लिए, साहस देने के लिए माँ ने धैर्य लक्ष्मी के रूप में अपना अवतार लिया है। तो इसलिए माँ धैर्य लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। तो हमें साहस के साथ धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आने वाले समय में हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा साहसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर हम साहसी नहीं होगा हमारे अंदर, तो हम इन चीज़ों को कैसे छोड़ सकते हैं। यानी कि अपने इनर सोल को और अपने माइंड में डिस्ट्रैक्शन लाने वाले नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से हम रोक पाएंगे अगर हमारे अंदर इतना साहस नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ऐसी सिचुएशन में और अगर इसको नहीं रोका गया तो ये सारे जो लो वाइब्रेशन के थॉट होते हैं वो आपको ऐसी सिचुएशन में ढकेल देते हैं जिसमें आप कभी भी पड़ना नहीं चाहते, या आप कभी भी नहीं चाहते कि आप उसका सामना करो। माँ लक्ष्मी उसी पर कृपा करती हैं जो निडरता के साथ और पॉजिटिव सोच लिए सफलता की तरफ बढ़ता जाता है, जो कभी दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं सोचता है और जिसके विचार पूर्णतः सकारात्मक रहते हैं। तो ये तो थे माँ लक्ष्मी के 5 नियम। जो भी इन नियमों का पालन करता है उससे स्वतः ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप भी अपने जीवन में इसमें से कुछ भी मिस कर रहे हैं तो आप इसको पूरा करके माँ की कृपा अवश्य प्राप्त करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और सेल्फ लव करते रहिए। थैंक यू।